हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ की पार्ट थर्ड की। आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। जो में हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं हम, वो प्रीलिम्स 2021 सीजीएल और सीएचएसएल के बेस पर चला रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी लेटेस्ट पैटर्न है, उस क्वेश्चन पर आधारित हम ये क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 50 में से 50 है मैथ का लाने का। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उनका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमने जो है 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, यह हमारा 15वां क्वेश्चन होगा। हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4। इफ देयर एलसीएम इज 60, फाइंड द एचसीएफ। दो अंकों का अनुपात 4:3 है और उनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, 60 है। तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, दो संख्या का रेशियो दिया है और एलसीएम हमारे पास गिवन है। अच्छा, इससे समझने से पहले अगर मैं आपको एक बात कहूं कि एक चीज समझ लें कि हम एक्स एचसीएफ जो है हमारा क्या मान लें, हम एक्स मान लें, एचसीएफ एक्स मान लें। सपोज माना हमने एचसीएफ एक है और दो संख्या जो है आपकी, एक पहली वो कितनी है, 3, और दूसरी संख्या कितने रेशियो में है, 4 रेशियो में है। इतनी बात हमारे पास है। एलसीएम हमारे पास गिवन है, कितना है, 60 है। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं। अगर दो संख्या है, सपोज माना दो संख्या है 15 और 20, दो संख्या है 15 और 20। अगर मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो रेशियो में क्या आएगा, एक कॉमन नंबर घटेगा, जैसे कि 5 तिया 15, एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20। मतलब रेशियो में क्या चीज कटी हमारी, एक ऐसा नंबर कटा, एक कॉमन नंबर जो दोनों संख्या में था, हाईएस्ट कॉमन नंबर था, वही क्या था, हमारा एचसीएफ था। अगर मैं संख्या देखूं तो 5 तिया 15 फिर से आ जाएगी और 5 चौक 20 आ जाएगी। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एक एचसीएफ जो है, हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है, छुपा हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसमें दो संख्या मानूं तो संख्या क्या होगी हमारी, 3x होगी और 4x होगी। संख्या क्या हो जाएगी, 3x और 4x। अब सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास गिवन है। तो पहली संख्या क्या है, 3x, 3 रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, गुणा 4 गुणा एचसीएफ इक्वल टू होगा, क्या होगा, एलसीएम के। क्योंकि एलसीएफ जो है वो इस मल्टीपल में भी है, फर्स्ट मल्टीपल में भी है, सेकंड मल्टीपल में भी है। तो 12 गुणा एचसीएफ कितना हो गया, 60। तो एचसीएफ क्या निकल गया है हमारा, 12 पंजे 60। एचसीएफ कितना आया, 5। अब इसमें क्या है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना था। अगर सपोज मानो अगर हमें संख्या ज्ञात करने को कह दे वो कि संख्या क्या क्या होंगी, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। तो एचसीएफ क्या था, एक्स था, तो ये संख्या आ जाएगी 15 और ये संख्या आ जाएगी आपकी 20। समझ गए कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या था, एचसीएफ। तो 3 गुणा 4 गुणा एचसीएफ बराबर होगा एलसीएम के, और एचसीएफ 4 तिया 12 गुणा एचसीएफ बराबर 60, और 12 से जब 60 काटेंगे तो आएगा 5। यही क्या है, हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका एलसीएम 240 है, तब उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 2 नंबर आर in the ratio 3:4. If their LCM is 240 and find the smallest या smaller
ऑफ टू नंबर, दो रेशियो संख्या है हमारे पास, सपोज माना ए और बी, उनका रेशियो क्या है 3:4 है, और एलसीएम हमारे पास गिवन है, कितना दिया हुआ है एलसीएम, एलसीएम है हमारे पास 240, क्या एलसीएम दिया हुआ है 240, और हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि 3 गुणा 4, एक इन दोनों में क्या एक कॉमन नंबर होता है HCF, अगर सपोज माना HCF हमने x मान लिया, गुणा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर होगा एलसीएम के 240। तो 12 से अगर हम, ये आ गया 12 गुणा HCF 240, तो HCF जब 12 से हम काटेंगे तो HCF कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा HCF। और HCF की क्या माना था हमने, HCF को माना था x, हमने HCF को माना था, तो संख्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी हमारी 60, 20 या 60, और एक हो जाएगी हमारी 20 चौक 80, एक क्या हो जाएगी हमारी 20 या 60, और एक हो जाएगी हमारी 20 चौक 80। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 60 आ गई, यही क्या होगा हमारा, यही क्या होगी हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, दो संख्या का योग 216 है और उनका HCF 127 है, इस तरह की संख्या में कितने संभावित पेयर हो सकते हैं या जोड़े हो सकते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 216 and their HCF is 27. How many pairs of such numbers are there? यह क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2017 में, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, दो संख्या का योग हमारे पास गिवन है और HCF हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसके में क्या देखने, कितने जोड़े बन सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास HCF हमारे पास गिवन है। HCF क्या हो गया हमारे पास गिवन है, कितना दिया हुआ है 27 है। ये यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा वैसा है, तो इसको क्या है 27। तो HCF कितना है हमारे पास 27 हमारे पास गिवन है, और दो संख्या दी गई है, एक संख्या अगर x मान ली और दूसरी मान ली हमने y, उनका योग कितना दिया हुआ है 216, यही तो दिया है। तो संख्या, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो आप, एक बार इसको थोड़ा फिनिश कर देते हैं, दोबारा देख लेते हैं कि सपोज माना मैंने क्या मान ली, संख्या मान ली। संख्या क्या मानी हमने, एक संख्या होगी। जब हमारे पास HCF हमारे पास गिवन है, कितना दिया हुआ है 27 है, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 27x हो जाएगी, और एक संख्या हो जाएगी हमारी 27y, दो संख्या होगी। और इन दोनों संख्या का योग क्या हो, कितना दिया है हमारे पास 216 है। मतलब एक संख्या हमारी 27x हो गई, दूसरी संख्या हमारी 27y होगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं उसमें से HCF काट दूं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो 216 में से 27 काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 8 बार, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, कितनी आ गई 8। अब 8 के हमें पेयर बनाने हैं, मतलब ऐसी एक संख्या ढूंढनी है जो क्या करने में, जोड़ने पे क्या हो जाए हमारी 8 आए। तो 8 के अगर हम फैक्टर देखें तो फैक्टर प्लस में 1 और 7 कितने होते हैं 8 होते हैं, 2 और 6 क्या होते हैं 8 होते हैं, 3 और 5 क्या होते हैं 8 होते हैं, और 4 और 4 होते हैं 8। अब हमें क्या पूछा है, कितने पेयर बन सकते हैं या कितने जोड़े बन सकते हैं। हमें ऐसे पेयर लेने होते हैं, हमें ऐसे जोड़े लेने होते हैं जो एक दूसरे से कॉमन ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 और 7 की, तो यह क्या है कॉमन नहीं है, तो यह भी क्या हो सकता है हमारा पेयर हो सकता है। 2 6 की बात करूं तो 2 3 6 ये भी कट सकता है, तो ये क्या होगा कॉमन है, तो ये एक पेयर नहीं हो सकता। 3 और 5 पेयर हो सकते हैं,
4 और 4 जो है ये भी हमारा पेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो कितने पेयर बने, एक पेयर ये बना हमारा और एक पेयर ये बना, तो कितने पेयर हुए टोटल, 2 जोड़े हमारे मिलकर बने। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें ऐसे पेयर लेने हैं जो एक दूसरे से क्या हो, कॉमन न हो। तो ओनली पॉसिबल जो पेयर हुए हैं हमारे 2 हुए हैं। एक बार मैं इसको समझा देता हूं दोबारा से। 2 संख्या का योग था हमारे पास 216 और उनका एचसीएफ था 27। तो संख्या क्या होगी, हमने एचसीएफ 27 हो गया तो एक संख्या होगी 27x और एक होगी 27y और दोनों का सम कितना है 216। अगर हम देखें संख्या तो हमारे पास 27 से काट तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8। 8 के में पेयर बनाने थे तो हमारे पेयर बन के आ गए और कितने टोटल पॉसिबल पेयर हुए 2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस जैसा ही क्वेश्चन होगा वो भी, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है 2 संख्या का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है। इस तरह की संख्या में कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड देयर एचसीएफ इज 4। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर आर देयर। 2 संख्या का योग कितना है 36 है और उसका एचसीएफ जो है हमारे पास 4 है। तो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, हमारे पास जो गिवन है वो एचसीएफ गिवन है। तो कितना हो गया एचसीएफ हमारे पास है 4 गिवन है। तो एक संख्या क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 4y और दोनों संख्या का योग कितना है 36 है। तो 4x प्लस 4y कितना हो गया 36 और x प्लस y की अगर वैल्यू निकालूं तो 36 अगर हम काट देंगे 4 को, 4 36 काटेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा क्योंकि 9 चौक होता है 36। 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। अब 9 हमें जोड़ने पे देखना है कौन कौन से पेयर होंगे। एक तो होगा 1 और 8, एक होगा 2 7, एक होगा 3 6 और एक होगा आपका 4 5। और मैंने आपको भी बताया था कि हमें ऐसे पेयर लेने हैं जो एक दूसरे से क्या ना हो, कॉमन न हो। तो देखेंगे हम 1 और 8 पेयर बन सकता है, 2 7 हमारे पेयर बिल्कुल बन सकते हैं, 3 और 6 पेयर नहीं बन सकते क्योंकि 3 दूनी 6 तो बिल्कुल भी कॉमन है ये, तो इसलिए हमारे पेयर नहीं बन सकते। अब 4 और 5 ये भी पेयर बन सकता है। तो टोटल नंबर पॉसिबल पेयर कितने हो गए हमारे 3 हो गए। आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो आई होप आप बिल्कुल भी उसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा ट्रिक थी ये या बहुत अच्छा बेसिक था। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इजीली सॉल्व कर जाओगे। इन क्वेश्चन की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। एक क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ से 2 नंबर का, 2 नंबर पक्के हैं अगर आपने ये सारी सीरीज देख ली। अभी तो हम 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, मिनिमम जो हमें 70 क्वेश्चन करने हैं एलसीएम एचसीएफ से, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दिस इज माय चैलेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार है, 2 संख्या का योग 26 है और उसका एचसीएफ और एलसीएम 2 व 84 है, उसके व्युत्क्रम का योग हमें ज्ञात करना है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 26 and their HCF and LCM are 2 and 84 respectively. The sum of repocals of 2 number, मतलब उनके व्युत्क्रम का या रिपोकल्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अब पहली चीज जो हमें गिवन है वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं। हमें संख्या में दिया है एलसीएम दिया है, तो एलसीएम कितना है 84 है। एचसीएफ कितना दिया है हमारे पास 2 है। अब संख्या क्या क्या होगी हमारी, हमने संख्या मानी x, एक मान ली y, तो संख्या होगी 2x 2y और दोनों संख्या का सम कितना है 26। हमारे पास 2 संख्या का सम दिया है तो x प्लस वाई कितनी आ गई हमारे पास 13। क्या आ गई हमारे पास x प्लस वाई कितनी आ गई 13।
अच्छा, एलसीएम क्या है हमारे पास? 84 है। अगर 84 है तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में, जैसे कि अगर हम देखें कि एलसीएम कितना है हमारे पास? 84, मतलब क्या होगा ये? 2xy के बराबर है। तो xy की अगर वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? 84/2, तो कितनी आएगी? 42। तो xy की वैल्यू आ गई हमारे पास 42। अब संख्या जोड़ने में 13 होनी चाहिए और गुणा करने में क्या होनी चाहिए? 42 होनी चाहिए। अब 42 के फैक्टर हम कर लेते हैं, तो 42 के फैक्टर आएंगे आपके 1 और 42, 2 और 21, 3 और 14, 6 और 7। अब 1 और 42 तो नहीं हो सकते, क्योंकि जोड़ने पे तो 13 नहीं हो सकते और गुणा करने पे तो 42 42 हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे 21 और दूनी 42 नहीं हो सकता, 13 14 नहीं हो सकते। तो संख्या क्या आई हमारे पास? 6 और 7। संख्या क्या आई हमारे पास? 6 और 7। गुणा करने में 42 आती है और जोड़ने पे 13 आती है। अब उनके व्युत्क्रम क्या होंगे? तो संख्या, पहले हमारे पास संख्या पता होनी चाहिए कि संख्या क्या क्या हमारे पास निकल के आई। तो संख्या का जो पेयर आया वो रेशियो आया, x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई 7। तो कितनी हो गई हमारे पास? ये पहली संख्या जो बन के आई हमारे पास, ये बन के आई 12 और दूसरी संख्या बन के आई हमारे पास 14। अब इनका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम या रिपोकल्स क्या होगा? इसका उल्टा होगा, मतलब 1/12 प्लस 1/14। इसका सम ही तो निकालना है हमें, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो 12 14 का एलसीएम आएगा 84। 7 प्लस ये कटेगी 7 बार, 12 से 84 और 14 छक्के 84। तो रिपोकल्स कितना है हमारे पास आया? 13/84। कितना आया? 13/84 आया। अब इसको जो है एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल से। एक बार मैं कलर चेंज कर लूं, जैसे कि कलर में ये वाले लेता हूं। तो क्या है? एलसीएम हमारे पास गिवन था, एचसीएम हमारे पास गिवन था, तो संख्या हमने मान ली x और y, तो संख्या होगी 2x प्लस 2y, और 2x प्लस 2y बराबर कितना था? 26 था। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस y की 13 आ गई। इतना तो कोई दिक्कत। एलसीएम जो होता है वो 2 गुणा एचसीएफ के बराबर था, तो एचसीएफ हमारे पास ये xy जो था हमारे पास, उसकी वैल्यू आ गई 42। मतलब जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 42 आना चाहिए। ऐसी संख्या निकल के आई 7 और 6। अब इनकी संख्या बन के आई हमारे पास, एक संख्या बन के आई 12 और एक आई 14। अब इसके व्युत्क्रम पूछने थे, रिपोकल्स पूछने थे, तो एक आया 12, एक आया 14, इसको हमने जोड़ लिया तो क्या आया? 13/84 आया। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है दो संख्या का योग तथा एलसीएम 156/504 है, तब दोनों संख्या ज्ञात करो। द सम ऑफ टू नंबर्स आर 156 एंड देयर एलसीएम इज 504, फाइंड द नंबर। तो इस क्वेश्चन में जो चीज लिख रही है वो सारी चीजें हम कर लेते हैं। तो हमारे पास पहली चीज हमें क्या गिवन है? एलसीएम है और उस संख्या का योग है। मतलब पहले क्या होता था? एचसीएफ हमारे पास गिवन था और संख्या का योग होता था। इस बार थोड़ी चेंजिंग आई है। समझना क्या है, हमारे पास जो है एलसीएम हमारे पास कितना है? 504 है, और संख्या का सम कितना है? x प्लस वाई मान लिया हमने संख्या, उसका सम है हमारे पास 156। अब इस चीज को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। सपोज मानता हूं मैं, एक चीज हमने सपोज मानी कि एचसीएफ क्या है हमारे पास? 5 है। तो संख्या क्या होगी हमारे पास? एक संख्या हमने मानी x और एक संख्या मानी हमने y। दैट इज क्लियर। तो संख्या क्या बन के आ गई हमारे पास अभी तक? 5x और 5y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं इसका सम देखूं तो इसका जो सम आया हमारे पास वो आया 5x प्लस 5y, और इसका जो हमारे पास सम आया एलसीएम का वो आया 5xy। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
तो हमें क्या पता चला, हमने इसमें कॉमन निकाला तो इसमें क्या आ गया 5 कॉमन आ गया, तो 5 बराबर x प्लस वाई, और यहां पे भी क्या आ गया 5। अब दोनों में क्या है HCF कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, तो मतलब हमें क्या पता चला कि HCF क्या है कॉमन है। मतलब जो यहां था, जो HCF यहां था वही LCM का और HCF का क्या निकला कॉमन निकला। तो मैं क्या ध्यान में आया कि द हाईएस्ट कॉमन नंबर बिटवीन द सम ऑफ एंड टू नंबर आर देयर, LCM इज आल्सो द HCF ऑफ दीज टू नंबर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि द हाईएस्ट नंबर बिटवीन द सम ऑफ and two numbers are there, LCM is also and HCF of these two number। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को, जो मैं बताना चाह रहा था तो वही चीज हम देखते हैं, एक बार इसको फिनिश कर लेते हैं एक बार। अब LCM 504 है और संख्या x प्लस वाई कितनी है 156 है, तो इसमें हमारी चीज क्या निकलेगी कॉमन निकलेगी हमारी HCF, और HCF कितना निकलेगा वो निकलेगा 504, 156 का अगर हम LCM निकालेंगे तो आपको LCM आएगा हमारे पास 12। मतलब जो अगर मैं HCF के हिसाब से देखूं तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 12x प्लस 12y, इसका सम कितना है हमारे पास 156। मतलब जो संख्या आ गई हमारे पास x प्लस वाई वो कितनी आ गई 13 आ गई, संख्या कितनी आ गई 13 आ गई। अगर LCM के हिसाब से देखूं तो भी मैंने क्या बताया था x प्लस वाई मतलब 12x, y बराबर कितनी है 504 है, तो एक्स वाई कितनी आ गई हमारे पास 42 आ गई। और अभी मैंने 42 के फैक्टर आपको बताए थे कि ऐसा संख्या देखनी है जो मल्टीप्लाई करने पर 42 आए और जोड़ने पर क्या आए 13 आए। तो ऐसी एक संख्या भी हमने देखी थी, क्या आई थी 6 और 7। तो संख्या हमारी क्या निकल के आई, एक संख्या हमारी क्या निकल के आई 13, एक 6 निकल के आई और एक संख्या निकल के आई 7। तो अगर मैं देखूं तो एक संख्या 12 छंग आई हमारे पास 72, एक संख्या आई 72 और एक आई हमारे पास 12 सत्ते 84। तो संख्या निकल के आ गई हमारे पास 72 और 84। अगर संख्या सही है क्या तो इसको जोड़ के देख लेंगे, तो 72 84 का सम होगा 156। तो दोनों हमने संख्या निकाल ली, एक संख्या हमारे पास 72 आई और एक संख्या निकल के आई हमारे पास 84। दैट इज क्लियर। एक इस तरह का क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो संख्या है दो संख्या का योग 132 तथा उनका एलसीएम 360 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करो। द सम ऑफ टू नंबर इज 132 एंड देयर एलसीएम इज 360। फाइंड द टू नंबर्स। मतलब वही चीज हमारे पास है कि एलसीएम हमारे पास गिवन है कितना है 360 और दोनों संख्या का जो सम है x प्लस वाई का वो कितना है 132। अब 360 132 का HCF निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 12। तो एक संख्या होगी 12x और एक संख्या होगी 12y और दोनों का सम कितना है 132। मतलब x प्लस वाई जो बन के आ गया, तो 12x से काटे 132 तो कितनी बार कटेगा 11 बार। और एलसीएम में अगर देखूं तो एलसीएम जो है वो 12xy इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा 12 36 30 आ गया। मतलब एक संख्या ऐसी जोड़नी है हमारे पास, जोड़ने पर 11 आए और गुणा करने पर क्या आए 30 आए। तो संख्या निकल के आई हमारे पास 6 और 5। तो संख्या क्या क्या आई हमारे पास, एक आई 12 छंग 72 और 12 पंजे 60। अगर इसको मल्टी जोड़ेंगे भी तो कितना आएगा 172। तो फर्स्ट नंबर इज 72 एंड देन सेकंड नंबर इज 60। दैट इज द आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा हमने किस तरह से किया। एलसीएम हमारे पास था, सम हमारे पास था, हमने एचसीएफ निकाला, फिर हमने एचसीएफ जोड़ने पे 11 है और गुणा करने पर 30 है, ऐसी संख्या हमारे पास निकल गई 6। फैक्टर से निकाल सकते हो, मैंने आपको फैक्टर निकालना सिखाया है, उस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त हो। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 4, 6 and 8, 12 and 16 leaves a remainder 2 in each cases। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या करे, 2 रिमाइंडर प्राप्त करे। अच्छा, मैंने कल आपको बताई थी जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आए, लीस्ट नंबर की बात आए, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 4, 6, 8, 12 और 16। एलसीएम निकालना, जैसे कि 2 से फैक्टर कर लेंगे, 2 आ गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से काट लेंगे, 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 3 से काट लेंगे, 3, 2, 3 एकम 3, 4, एक बार फिर 2 से काट लेंगे, तो 2, 2, 1 एकम 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24, दूनी 48। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, 48 आया। मतलब 48 वो नंबर है, 48 वो नंबर है जो 4 से, 6 से, 8 से, 12 से तथा 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है जो 4, 6, 8, 12 तथा 16 से प्रत्येक दिशा में काटने पर 2 शेषफल प्राप्त करें। तो हमें ऐसा नंबर हमारे पास क्या कर देंगे, हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो कितना संख्या हो जाएगी, 50। अब 50 से अगर हम 4 को काटेंगे तो अब 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 से अगर काटेंगे तब 2 रिमाइंडर बचेगा, अगर 8 से करेंगे तो भी 2 शेषफल बचेगा, अगर 12 से करेंगे तो भी 2 शेषफल बचेगा, और 16 से करेंगे तब भी 2 शेषफल बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 50 हमारे पास आंसर आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में या प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। तो अभी क्या बात की थी मैंने कि वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है जिसे 12, 15, 20 से प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 4 शेषफल बचे। तो जब भी छोटे से छोटे की बात आए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकालना है, 12, 15 और 20 का। अभी मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। मतलब 60 वो नंबर होगा जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें 2, 4 शेषफल बचना है, तो क्या जोड़ देंगे हम, 4 जोड़ देंगे। मतलब 64 वो नंबर होगा जब उसे हम 12 से काटेंगे तब 4 शेषफल बचेगा, जब उसे हम 15 से काटेंगे तब 4 शेषफल बचेगा, और जब 20 से काटेंगे तब की भी क्या बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 64 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 14, 19, 29, 34 शेषफल बचे। Find the least number which when divided 20, 25, 35, 40 and leaves find the 14, 19, 29, 34 respectively। तो मतलब पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जब 20, 25, 35 से भाग देने पर शेषफल जो है 14, 19, 29, 34 शेषफल बचे। तो छोटी से छोटी की बात आई है, मतलब हमें निकालना है एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है, 20 का, 25 का, 35 का और 40 का एलसीएम आप निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारा, तो एलसीएम निकल के आएगा हमारा 1400। किसका, 20, 25, 35, 40 का एलसीएम कितना होगा, 1400। अब एक चीज और देखनी है, अगर 20 से हम उस संख्या को भाग दें तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 14 रिमाइंडर बचना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले कराया था पहली वीडियो में, तो देख सकते हैं हम। तो 14 बचना चाहिए, मतलब कितना, 6 शेषफल बचे। अगर
25 से भाग दें तो कितना शेषफल बचे 19, तो ये क्या है 6 आ गया। अगर 35 से भाग दें तब भी कितना शेषफल बचे 29, तो भी क्या आ गया 6 रिमाइंडर। तब भी अगर हम 40 से भाग दें तब भी कितना शेषफल बचे 34, अब 40 में 34 घटाएंगे तो 6, मतलब 6 क्या आ रहा है हमारा कॉमन आ रहा है। और जब भी कॉमन आएगा तो आपको क्या करना है माइनस कर देना है। तो 1400 में से -6 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 394। 394 तो 394 जो है आपका ये थोड़ा वैसा है 394 वो नंबर होगा अगर उसे हम 20 से भाग देंगे तब भी आपका 14 शेषफल बचेगा। अगर हम 25 से भाग देंगे तब 19 शेषफल बचेगा। अगर 35 से भाग देंगे तब 29 शेषफल बचेगा। अगर 40 से भाग देंगे तब भी क्या बचेगा हमारा 34 शेषफल बचेगा। कौन सी संख्या है हमारे 1394 और वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 5, 6, 7 and 8 but leaves no remainder when it is divided by 9। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेषफल बचे परंतु 9 से जो है जाए वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब बात है ये पहली चीज समझनी है हमें, वह छोटे से छोटा नंबर मतलब एलसीएम। और एलसीएम किसका निकलेगा 5, 6, 7 और 8 का। तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना निकल के आया 840। यहां तक जो हमने पहले किया था। अब 3 शेषफल बचे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, तो मतलब क्या जोड़ देंगे हम 3 जोड़ देंगे। लेकिन अब लास्ट लाइन क्या है कि परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ये संख्या जो है हमारी 840 + 3 9 से पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 837 तो पूरा कंप्लीट कट रहा है किससे 9 से, बट 3 रिमाइंडर बच रहा है और फिर 3 जोड़ेंगे तो 6, तब भी 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या कर लेंगे 800, हम इसको थोड़ा कर लेंगे ऐसे 837 + k मतलब कंप्लीट कर रहा है प्लस कितना रिमाइंडर बचा 3k और उसमें हमें कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, या इसको k को हटा देते हैं। 837 हमने कर लिया 3k अपॉन 9, 3k + 3 9। अब k की वैल्यू हम क्या निकालें कि जो है 9 से जो है पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। 837 तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब k की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 3 ही कम 3 + 3 6, तब भी 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर k की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 + 3 9 और 9 से क्या हो जाएगा आपका पूर्णतः कंप्लीट कट जाएगा। तो मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 2 वैल्यू आ गई। तो 840 गुणा 2 + 3, तो 840 दूनी 1680 + 3 आ गया 1683। तो 1683 जो है वो एक ऐसा नंबर निकल के आया, अगर आप उसे 5 से डिवाइड करेंगे तब कितना रिमाइंडर आएगा, तब भी 3 रिमाइंडर आएगा। अगर आप उसे 6 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर आप उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा पूर्णतः कंप्लीट क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो दैट इज आंसर इज 1683। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम एसएफ की, जिसमें हम और अगले अच्छे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको 2021 के पैटर्न के हिसाब से, जो कि टीसीएस का चल रहा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।